बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, परम पूज्य मोरारी बापू जी अपनी भाषा में कहते हैं कि जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे, तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ हो गए। अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए हो, मतलब तुम्हारी निंदा प्रारंभ हो गई। निंदा उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, जो पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं, उसकी क्या निंदा होगी। रेल के जितने डब्बे होते हैं वो डब्बे काले होते नहीं, रेल में केवल इंजन ही काला होता है, क्योंकि इंजन खींच कर लेकर जाता है, जो आगे चलता है, जो आगे बढ़ता है। मुंडा उसी को काला करना पड़ता है, अब शब्द उसी को सुनना पड़ता है जो आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे बढ़ने वाले को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे केसरी जी, चतुर्वेदी जी और तुम्हारी पूरी टीम ध्यान रखे इस चीज के लिए कि आप अगर आगे बढ़कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आगे बढ़कर ये कथा का आयोजन करा रहे हो, आगे बढ़कर समिति बनाकर ये पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये तैयारी रखना कानों में सरसों का तेल डालकर कि लोग अब शब्द भी कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। ये ध्यान रहे। राम कथा करवाना सरल है, श्रीमद् भागवत कथा करवाना सरल है। क्यों? क्योंकि राम कथा के यजमान स्वयं काशी नरेश थे। श्रीमद् भागवत के यजमान स्वयं राजा परीक्षित थे। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण हैं सारी पुराण के यजमानों के नाम है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं बन पाया। शिव महापुराण का यजमान तो केवल शंकर को ही बनना पड़ा। शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर। माता पार्वती जी 16 दिन तैयार हुई हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, इसलिए आज भी नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। भगवान शंकर 16 दिन तैयार हुए हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवान 16